हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गुल्लू का ये सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह की बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ मिल जाता है, जिससे आप अपने घर पे जब तक आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी नहीं पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आपकी जो अटक है वो दूर नहीं होगी। तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए 9065829862 यानी कि 90 65 82 98 62 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन का अनुसरण किया गया। मतलब कि जो गिलहरी का बच्चा था, जो कि एक कॉमन नाउन था, गिलहरी एक कॉमन नाउन, सारी गिलहरी को कहते हैं, ठीक है। तो इससे सारी गिलहरी जाति का बोध होता है। तो उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया गया। ट्रांसफॉर्म किस में किया गया, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो कि आपका अपना नाम है। जैसे मैं एक इंसान हूँ, तो मैं इंसान हूँ, तो मैं क्या हूँ, कॉमन हूँ। हर इंसान होता है, जो भी सांस लेता है दुनिया के अंदर रहता है, तो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन मेरा अपना नाम जो है मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर, तो ये क्या हो गया, मेरा ये जो है प्रॉपर नाउन हो गया। तो उस गिलहरी के बच्चे का क्या किया गया, गिलहरी के बच्चे का नाम ट्रांसफ़र किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उसका परिवर्तन किया गया। क्या किया गया, वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। और उसको हम लोग यानी कि जो लेखिका थी और उसके आस पड़ोस के जो पड़ोस वाले थे या उसके घर के जो नौकर चाकर जो भी रहे होंगे, उसने उस गिलहरी के बच्चे को अब गिल्लू कहना स्टार्ट कर दिया। तो गिलहरी का बच्चा वो क्या था, कॉमन नाउन था, और जो गिल्लू जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उस गिलहरी के बच्चे का जो अपना नाम है वो क्या है, गिल्लू। तो इसी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आई हैंग अ लाइट वेट फ्लोर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ वायर। आई हंग, मैंने लटका दिया, हैंग से बना हुआ है हंग, तो मैंने लटका दिया। और लाइट वेट फ्लावर बास्केट यानी कि जो फूल की जो बास्केट होती है, बाल्टी होती है छोटी छोटी, जिसमें फूल को उगाया जाता है, तो उसको क्या किया, उसको हमने लटका दिया, ठीक है। लाइन विथ कॉटन वूल, जो कॉटन वूल होता है मतलब कि जो सुतली होता है, उस पर इसने जो क्या किया, उसको जो है लटका दिया। फॉर 2 years 2 साल तक दिस वॉज गिल्लू अबोर्ड, ये गिल्लू का जो है आसियाना था। आसियाना का मतलब क्या होता है, निवास, यानी कि यहीं पे जो है गिल्लू रहता था, यही घर द्वार था। कौन सा, जो बास्केट था फ्लोर की, उसी बास्केट के अंदर वो रहता था। ऑल वेयर प्रेजेंटली एस्टोनिश एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सभी जो लोग थे उसकी हरकतों, मतलब कि एंटिक्स का मतलब क्या होता है, हरकत, और इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, तो और उसकी हरकत और बुद्धि पर लुभावने ढंग से आश्चर्यचकित हो चुके थे। बहुत ज़्यादा जो खुश थे उसकी जो हरकत को देखकर और उसकी जो बुद्धि, जो उसकी जो अक्लमंदी थी उसको देखकर। पैराग्राफ नंबर 6, व्हेन आई वाज सिट डाउन टू राइट, फिर लेखिका कहती है जब मैं लिखने को बैठ जाती, आई वुड बी सीज्ड, मुझे खींच लिया जाता, मुझे मेरी जो नज़र है या मेरा जो ध्यान है उसे खींच लिया जाता। बाय सच एन अक्यूट डिज़ायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन दैट ही डिवाइज्ड अ नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, यानी कि तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया। मतलब कि मेरा जो ध्यान है, लेखिका कहती है मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने जो है एक उपाय खोज लिया। कौन सा उपाय खोजा उसने, ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, जब लेखिका लिखने को बैठती थी तो वो जो है साहस करना, वेंचर करना मतलब कि साहस करना, तो वो साहस करके क्लोज टू माई फीट, मेरे पाँव के समीप आ जाता था। एंड गो स्विफ्टली अप अ कर्टेन, और वो फिर जो है मेरे पैर तक आकर सर से, मतलब कि स्पीड में वो पर्दे पे चढ़ जाता, मतलब पाँव के पास आता और सीधा जो है वो कहाँ चढ़ जाता, पर्दे पर चढ़ जाता। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, और फिर उसी तेजी से, उसी रफ्तार से उतर जाता, मतलब चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता। दिस सीक्वेंस, ये जो कर्म है, ये जो काम है चढ़ने उतरने का, वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, यानी कि ये तब तक होता रहता जब तक मैं उठती नहीं और उसे पकड़ नहीं लेती। ऑन सम ओकेजन, कुछ अवसरों पर, आई यूज टू होल्ड गिल्लू, कुछ
ओकेजन पे जानबूझकर लेखिका जो है गिल्लू यानी गिलहरी का जो बच्चा था उसको पकड़ लेती थी एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन लॉन्ग इन्वलप, और उसकी जो छोटी सी जो बॉडी थी, उसकी जो शरीर थी, उसको एक जो है इन्वलप के अंदर, मतलब लिफाफा जिसके अंदर जो आप खत डालते हैं या पत्र डालते हैं, तो उस लिफाफे के अंदर क्या करती, उसको डाल देती। ठीक है, पुट हिज टीनी बॉडी यानी उसकी जो शरीर है उसके लिफाफे के अंदर डाल देती। सम टाइम ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। और क्या होता कि सम टाइम, और कभी कभी जब उसको इन्वॉल्व में डाल दिया जाता तो कभी कभी वो भाग जाता, और कभी कभी क्या करता, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड, जैसे ही लेखिका ने इन्वॉल्व में उसको डाली थी उसी तरह उसको दीवार के साथ जो लगा के खड़ा कर देती थी उसी तरह वो खड़ा रहता था टेबल पे, लेनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो जो लिफाफा था वो दीवार से लटका हुआ था, मतलब दीवार से सटा हुआ था, टेक लगा हुआ था, तो उस दीवार से जो लटका हुआ इन्वॉल्व था उस इन्वॉल्व में वो उसी तरह बैठा हुआ रहता था। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, इस तरह से इतनी अमेजिंग कर देने वाली, इतनी हैरान कर देने वाली, यानी बड़ी भोलेपन से उसी लिफाफे के अंदर वो बैठा रहता था फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड वॉच माई एक्टिविटीज़, और वो क्या करता था, मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, मैं जो काम करती थी लिखने का, उसको वो वॉच करता, यानी चुपचाप उस इन्वॉल्व में बैठा हुआ दुबका हुआ उसको वहाँ से वो ताकता रहता था लेखिका को, और लेखिका की जो काम थी उसको देखता रहता था। विथ रेडियंट आई, उसकी जो आई थी वो क्या है, चमकीली जो आँख थी, रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, तो वो जो चमकीली आँख सिर्फ उसकी चमक रही थी, मतलब कि इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप जो थे, मतलब मेरी जो एक्टिविटीज़ थी उसको देखता रहता था। पैराग्राफ नंबर 7, व्हेन हंग्री, जब भूख लगती, मतलब जब गिलहरी के बच्चे गिल्लू को भूख लगती, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक, यानी कि वो मुझे इन्फॉर्म करता, मतलब कि कैसे इन्फॉर्म करता, वो इन्फॉर्म करता चिक चिक, यानी चिक चिक की आवाज़ करता, मतलब चिक चिक करता, तो मुझे पता चल जाता कि उसे भूख लगी हुई है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव सम बिस्किट और काजू, और कुछ बिस्कुट या काजू प्राप्त करने के बाद, आई वॉन्डर with the twittering of the chick chick what transpired between him and other squirrel that were often spotted near the wire mesh window। मैं चिक चिक की चहचहाट में ये जानने को उत्सुक होने लगी कि उसके और अन्य गिलहरी के बीच क्या रिश्ता है, यानी कि रिश्ता मतलब कि यहाँ पर वो रिश्ता नहीं जो कि संबंध जो है वो नहीं, रिश्ता का मतलब टपकना, यानी क्या चीज़ निकलता है, जो चिक चिक करता है तो इससे क्या निकलता है भाप बनकर, जो वो अक्सर जालीदार तार के खिड़की के पास मटराता रहता है, मतलब कि ये जो चिक चिक करता है काजू और या बिस्किट जो मिल जाता है उसके बाद जो ये चिक चिक करता है, तो कैसे वो गिलहरी का दूसरा जो जानवर है, दूसरा गिलहरी है, वो क्यों आ जाता है किसके पास, वो जालीदार तार जो था उसके पास। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिएगा, कहते सीइंग गुल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पिटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, तब जाकर पता चला कि लेखिका जब उसको देखी तो पता चला कि वो जो है गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, वो जो खिड़की जो जाली से बुना हुआ था, घिरा हुआ था, वहाँ पे वो बैठ जाता बिस्किट और काजू लेकर, एंड अफेक्शनेटली, और बड़े प्यार से, बड़े जो है सो भोली नज़रों से वो पीर करता। पीर करने का मतलब क्या होता है कि देखना, निहारना, द वर्ल्ड आउटसाइड, जो दुनिया, जो बाहरी दुनिया थी, जो गिलहरी के दूसरे बच्चे जो खेल रहे थे उसको बड़ी प्यार से वो उसको निहारता था। उसके बाद लेखिका कहती है मेड मी रियलाइज दैट, तो फिर लेखिका को ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ, रियलाइज़ करने का मतलब हुआ एहसास, तो मेड मी रियलाइज़, मुझे ये एहसास हुआ दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि लेखिका ने सोचा कि ये जो खिड़की के पास बैठकर जो ताकता रहता है, तो कहीं ऐसा इसका मन हो कि बाहर जाए, बाहर की दुनिया में वो भी घूमे फिरे और अपना घुल मिल जाए अपने दोस्तों के साथ। तो वो एहसास हुआ उसको कि ये अब समय है, ये ज़रूरी है कि इस गिलहरी के बच्चे को आज़ाद कर दिया जाए। पैराग्राफ नंबर 8, बाय रिमूविंग सब नेल, कुछ गिरह को हटाकर, मतलब जो नेट जो था बना हुआ उसका कुछ गिरह को काट कर, उसके अंदर जो गिरह लगा हुआ था उसको काट कर हटा दिया। आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, तो लेखिका कहती है कि उसके कुछ तार का जो गिरह था उसको काट कर मैंने तार की जाल के एक कोने में छोटा सा सुराख बना दिया, छोटा सा ओपनिंग बना दिया, सुराख बना दिया, ठीक है। And on being able to go out from this opening, गिल्लू was thrilled to be liberated,
और इस सुराख से बाहर जाने में सक्षम होने पर गिल्लू खुद को आज़ाद हुआ पाया। मतलब जब जैसे ही लेखिका ने उस तार का छोटा सा सुराख बनाया और उससे जब गिल्लू बाहर निकला तो वो बाहर की दुनिया को देखकर ऐसा लगा मानो जैसे कि वो खुद को आज़ाद हुआ पाया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा जो कमरा था मेरी अनुपस्थिति में, मेरी गैर हाजिरी में बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, जैसे ही कॉलेज से मेरी वापसी पर कमरा खुलता था, एंड आई स्टेप्ड इन, और मैं उसमें कदम रखती थी, गुल्लू वुड रश ऑन टू मी, गुल्लू मेरी तरफ भागता हुआ आता, रश करना मतलब दौड़ कर भागता हुआ आता, एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे चढ़ता और उतरता। मतलब कि जैसे ही देखता कि मैं आया हूँ, मैं गेट खोलती तो वो जो गिल्लू था, गिलहरी का बच्चा, वो सीधा जो है आता और मेरे पैर से ऊपर चढ़ जाता मेरे सर पे, और फिर सर से नीचे जो है उतर जाता। सिंस दैन, तब से, दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, ये जो है मतलब सर पे चढ़ना और पैर से सर पे चढ़ना, सर से नीचे उतरना, ये एक नियमित अभ्यास बन गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे कमरे से बाहर जाने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, तो जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती यानी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल जाती, तो जो गिल्लू था यानी गिलहरी का जो बच्चा था, वो भी खिड़की के तार के जाल के सुराख के माध्यम से वो प्रस्थान कर जाता, मतलब वो भी बाहर निकल जाता अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट, वो सारा दिन स्पेंड करता, बिताता, किसके साथ? विथ हिज लॉट, लॉट का मतलब होता है समूह, जो गिलहरी का जो समूह था उसके साथ वो सारा दिन बिताता। जंपिंग एंड प्रेंसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, वो क्या करता, बिताता कैसे? उछलता कूदता, शाखों के ऊपर नीचे करता, मतलब कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, इस तरह से करके सारा दिन वो बिता देता था। पैराग्राफ नंबर 10। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, मेरे पास कई पालतू जानवर और पक्षी हैं और वे सभी मुझसे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। यानी कि लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर और पक्षी हैं और वो सभी मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको सभी को बहुत पसंद करती हूँ। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है कि एनी ऑफ देम, यानी कि इसमें से जो मेरे जो पक्षी में जानवर या पक्षी हैं उसमें से कोई भी डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, उसके पास इतना हिम्मत हो, यानी वो जानवर या पक्षी जो कि डेयर कर सके, डेयर करने का मतलब होता है हिम्मत करना, तो उसके पास इतनी हिम्मत हो कि मेरे प्लेट से खाना खा ले। मतलब कि मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन मेरे पास जो जानवर है उसमें से कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसकी हिम्मत इतनी हो जाए कि वो मेरे प्लेट से खाना खा ले।